अमीर बाप का बिगड़ा लड़का जिस बुजुर्ग को गरीब समझकर सबके सामने बेइज्जत कर रहा था, असल में वह बुजुर्ग कोई गरीब नहीं था, बल्कि वह तो इतना बड़ा आदमी था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर जब उसकी सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। सुबह के 11:00 थे। शहर के सबसे आलीशान होटल डिम्पीरियल ब्रू हाउस कैफे के बीचों बीच सबसे बड़ी टेबल पर आर्यन बैठा था। उम्र मुश्किल से 25-26, महंगी सफेद शर्ट जिसकी कीमत किसी साधारण आदमी की महीने भर की तनख्वाह से कहीं ज्यादा थी, और कलाई पर सजी वो घड़ी जो सिर्फ समय नहीं बल्कि उसकी हैसियत भी दिखा रही थी। आर्यन सिर्फ कॉफी पीने नहीं आया था, वह यहां अपनी सफलता का तमाशा दिखाने आया था। उसके चारों ओर बैठे दोस्त या कहें चापलूस हर शब्द पर ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे उनकी गर्दन में कोई स्प्रिंग लगा हो। देखो दोस्तों, आर्यन ने कॉफी का कप जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे, वी आर सेलिंग अ रिवॉल्यूशन। मार्केट को हिला के रख देंगे। इन्वेस्टर तो पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं जितना पैसा चाहिए ले लो, बस अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास बैठे लोग चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकते थे, जैसे कोई राजा अपने नौकरों को हुक्म दे रहा हो। दोस्तों में से एक बोला, वाह आर्यन भाई, आप तो छा गए। दूसरा बोला, बस अब आपकी कंपनी का नाम हर आदमी की जुबान पर होगा भाई। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में विनम्रता नहीं बल्कि घमंड था। इसी बीच कैफे का दरवाजा धीरे से खुला और तभी एक बुजुर्ग बिल्कुल सीधे साधे कपड़ों में भीतर दाखिल हुए। बुजुर्ग जिनका नाम जगदीश प्रसाद था, धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़े। काउंटर के पीछे युवा बरिस्ता मशीनों पर व्यस्त थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, एक फिल्टर कॉफी मिलेगी। लड़के ने बिना सिर उठाए मशीन चलाते हुए कहा, अंकल, लाइन लगी है, वेट करो। जगदीश प्रसाद चुपचाप किनारे खड़े हो गए। उनकी आंखें शिकायत नहीं कर रही थीं। वह देख रहे थे कि लोग कॉफी से ज्यादा अपने फोन और लैपटॉप से प्यार कर रहे हैं और बातें करने से ज्यादा दिखावा करने में व्यस्त हैं। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट हो गए, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। लोग आते जाते रहे और वह बुजुर्ग चुपचाप वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद आर्यन ने उनकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, ओ काका, मेन्यू समझ नहीं आ रहा, क्या हिंदी में प्रिंट करवा दूं? देखो, यहां चाय समोसा नहीं बिकता। इतना सुनते ही पूरा कैफे ठाकों से गूंज उठा, लेकिन जगदीश प्रसाद की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। काउंटर के पीछे खड़ी किरण यह सब देख रही थी। 20-22 साल की यह लड़की पिछले आधे घंटे से आर्यन और उसके दोस्तों के महंगे नखरे वाले ऑर्डर पूरे कर रही थी। जगदीश प्रसाद को देखकर उसके मन में अपने दादाजी की छवि उभर आई और उनको याद करके उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और जगदीश जी के पास पहुंची। सर, माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। बताइए, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूं? जगदीश जी मुस्कुराए। एक फिल्टर कॉफी बेटी अगर हो तो। किरण ने कहा, फिल्टर कॉफी तो नहीं है, पर मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना देती हूं। आर्यन फिर चिल्लाया, फिल्टर कॉफी? यह कोई मद्रासी होटल लगाया रहा है? किरण, मेरा शेख जल्दी ला। इन चैरिटी केसों पर टाइम मत बर्बाद कर। किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नजरें झुकाई, खुद को संभाला और जगदीश जी के लिए कॉफी लाकर उनके टेबल पर रख दी। सर, आपकी कॉफी। जगदीश जी ने कॉफी ली और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा जी? किरण ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा नाम है। कब से काम कर रही हो यहां? 6 महीने से सर, घर की थोड़ी मजबूरी है, इसलिए यह सब करना पड़ रहा है। जगदीश प्रसाद ने सिर हिलाया। बेटी, इतनी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी, बहुत हिम्मत है तुम में मेरे लाल। उधर आर्यन का ड्रामा और बढ़ गया। वो फोन पर जोर जोर से बोल रहा था,
हाँ, मिस्टर वर्मा और सिंघानिया आते ही होंगे। उन्हें पता है यूनिकॉर्न कैसा दिखता है। मीटिंग के बाद फंडिंग फाइनल। उसकी बात सुनकर पास बैठे कुछ लोग प्रभावित हो रहे थे। फिर ठीक 12:00 दरवाजा खुला। 2 लोग भीतर आए। उम्र 50 से ऊपर पर व्यक्तित्व इतना मजबूत कि सबकी निगाहें खुद बजे खुद उनकी ओर उठ गई। बेहतरीन सूट, सधा हुआ अंदाजा। कैफे का मैनेजर खुद उनके पास भागा। आर्यन का चेहरा चमक उठा। उसने शर्ट ठीक की, बाल संवारे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अब देखना, उसने दोस्तों से कहा। लेकिन उन दोनों की निगाहें आर्यन पर नहीं टिकी। वे सीधा कैफे के उस कोने की ओर देखने लगे जहां जगदीश प्रसाद बैठे थे। पहले उनकी आंखों में हैरानी आई, फिर गहरा सम्मान। दोनों ने बिना वक्त गंवाए उस साधारण टेबल की ओर कदम बढ़ाए। हर नजर उस दृश्य पर टिकी थी। मिस्टर वर्मा और मिस्टर सिंघानिया, देश के सबसे बड़े निवेशक, साधारण खादी कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग के सामने खड़े थे। मिस्टर वर्मा ने नम्रता से कहा, सर, अगर आप इजाजत दें तो हम बैठ जाएं। जगदीश प्रसाद ने कॉफी का कप नीचे रखते हुए हल्की मुस्कान दी। अरे वर्मा, तुमको इजाजत लेने की कब जरूरत पड़ने लगी? बैठो सिंघानिया, तुम भी आओ। दोनों निवेशक उस साधारण सी टेबल पर बैठ गए। उनका बर्ताव ऐसा था जैसे शिष्य अपने गुरु के सामने बैठता है। आर्यन यह सब देख रहा था। उसकी नसों में गुस्से और जलन का मिश्रण दौड़ गया। उसके लिए यह असंभव था कि जिन दिग्गजों से वह मिलने आया था वे उसे नजरअंदाज करके किसी और की टेबल पर बैठ जाएं। उसने चेहरा संभालने की कोशिश की, मुस्कान ओढ़ी और आत्मविश्वास का नाटक करते हुए उनकी ओर बढ़ा। मिस्टर वर्मा, मिस्टर सिंघानिया, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं आर्यन कनेक्ट ओएनएल का फाउंडर। मुझे लगता है हमारी मीटिंग का समय हो गया है। वर्मा ने उसकी ओर देखा, पर वैसा ही जैसे कोई इंसान रास्ते में पड़े पत्थर को देख ले। मीटिंग उनके लहजे में ठंडक थी। हम अपनी दिन की सबसे जरूरी मीटिंग में पहले से ही बैठे हैं। उन्होंने नजर फेर ली और वापस जगदीश प्रसाद की ओर देखने लगे। आर्यन का चेहरा तमतमा गया। वह बुरी तरह आहत हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर कहा, सर, शायद आप इन काका जी को जानते होंगे, लेकिन आप यहां मुझसे मिलने आए हैं। मेरा स्टार्ट ऐप 50 करोड़ की वैल्यूएशन पर खड़ा है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि जगदीश प्रसाद ने धीरे से कहा, वैल्यूएशन 50 करोड़? वाह! उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अजीब सा वजन था। बेटा, जिस पेड़ की जड़ें जमीन में ना हो वह एक छोटे से तूफान में ही उखड़ जाता है। तुम्हारी वैल्यूएशन शायद कागज पर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी नीयत में मुझे दीमक दिख रही है। उनके शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। कैफे में बैठे लोग सिहर उठे। आर्यन तिलमिला उठा। वह अपना संयम खो बैठा। आप होते कौन हैं मुझे लेक्चर देने वाले? 100 से 200 की कॉफी के लिए यहां बैठे हैं और मुझे बिजनेस सिखा रहे हैं। आप जानते भी हैं मैं कौन हूं। इस बार मिस्टर सिंघानिया ने ठाका लगाया, लेकिन वह हंसी व्यंग से भरी थी। यह नौजवान पूछ रहा है कि आप कौन हैं जेपी सर? उन्होंने आर्यन की ओर घूरते हुए कहा, बेटा, तुम 50 करोड़ की वैल्यूएशन की बात कर रहे हो। यह शख्स हर साल उससे कहीं ज्यादा दान कर देता है। तुम इन्हें काका बोल रहे हो। यह है जगदीश प्रसाद, किंग मेकर। हम जैसे इन्वेस्टर्स भी अपनी तिजोरी खोलने से पहले इनके दरवाजे पर सलाह लेने आते हैं। पूरा कैफे स्तब्ध रह गया। आर्यन का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। दोस्त जो कुछ देर पहले तक उसकी तारीफ कर रहे थे अब कुर्सियों में ढंसने लगे। जगदीश प्रसाद ने गहरी सांस ली। तुमने पूछा ना मैं कौन हूं? मैं वह खरीदार हूं जो सामान की क्वालिटी से पहले उसे बेचने वाले की आंखों में सच्चाई ढूंढता है। मैं वह इन्वेस्टर हूं जो बैलेंस शीट से पहले फाउंडर की कैरेक्टर शीट पढ़ता है, और आज मैंने यहां आकर निराशा पाई है। उनकी आंखें आर्यन पर जमी थीं। तुम जैसे लड़के स्टार्टअप को मेहनत और इनोवेशन का नहीं, अहंकार और दिखावे का प्रतीक बना रहे हो।
तुम्हें लगता है महंगी घड़ी, भारी शब्द और दूसरों को नीचा दिखाना ही सफलता है? नहीं बेटा। इंसान बड़ा अपनी मेहनत, नियत और इंसानियत से बनता है। वह रुके और बोले, तुमने उस लड़की का अपमान किया जो यहां ईमानदारी से काम कर रही है। जिस इंसान को अपने कर्मचारियों का सम्मान नहीं, वह ग्राहकों का क्या करेगा? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैं यहीं अभी खारिज करता हूं। पूरा कैफे सन्न रह गया। आर्यन पत्थर की तरह जड़ करता हूं, हो गया। जगदीश प्रसाद ने धीरे से कहा, किरण बेटी जरा इधर आना। किरण कांपते हुए उनकी टेबल पर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत मैंने देखी है। अगर आज मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो इंसानियत का कोई मोल नहीं। तुमने अभी मुझे बताया था ना, तुम अपना छोटा होटल खोलना चाहती हो जी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि खोल सकूं। जगदीश प्रसाद ने डायरी से एक पन्ना फाड़ा। यह मेरा नंबर और ऑफिस का पता है। कल सुबह आकर मिलो। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। किरण के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते वो फटा पन्ना पकड़ा। फिर जगदीश प्रसाद ने टेबल पर 500 का नोट रखा। कीमत सिर्फ थी कॉफी की, पर उन्होंने 5 गुना छोड़ दिए। यह उनका अंदाज था, किसी पर एहसान ना छोड़ना। फिर किरण के सिर पर हाथ रखकर बोले, हिम्मत रखना बेटी, कल सुबह का सूरज तुम्हारी जिंदगी पलट देगा। उनकी नजरें आर्यन पर पड़ी। उसके चेहरे से अहंकार गायब था, आंखों में सिर्फ खालीपन। जगदीश प्रसाद की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस था। चलते चलते उन्होंने आखिरी बार कहा, सफलता के शिखर पर पहुंचना आसान है, मुश्किल वहां टिके रहना। याद रखना बेटा, शिखर पर सिर्फ इंसान का किरदार टिकता है, अहंकार नहीं। यह कहते ही वे वर्मा और सिंघानिया के साथ बाहर निकल गए। कैफे में मानो जादू टूट गया। आर्यन के दोस्त धीरे धीरे खिसकने लगे। कोई फोन पर बात करने का बहाना बना, कोई नजरें चुराकर निकल गया। मैनेजर, जो उसे सबसे बड़ा वीआईपी मानता रहा था, अब उसकी टेबल की ओर देखना भी नहीं चाहता था। आर्यन अकेला रह गया। अपनी एक अभी पर हार कर कार रह गया। कौन पर हार कर रहा अली सालता, टूटी सल्तनत का हारा हुआ बादशाह। उस रात शहर में आग की तरह खबर फैल गई। किंग मेकर जेपी ने आर्यन को सबके सामने खारिज कर दिया। सुबह होते ही आर्यन के निवेशक ने हाथ खींच लिया। को-फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया। फोन लगातार बजता रहा, पर अब कोई फंडिंग देने नहीं बल्कि पैसा वापस मांगने के लिए कॉल कर रहा था। 50 करोड़ की वैल्यूएशन 24 घंटे में धूल हो गई। इसी सुबह किरण दिए गए पते पर पहुंची तो हैरान रह गई। ना कोई बड़ी बिल्डिंग, ना कांच की दीवारें। एक शांत बंगला जिसके बाहर पीतल की पट्टी पर लिखा था शांति। थोड़ी दिख फ्रांस की दीवारें। देर बाद जगदीश प्रसाद वहां आए। उन्होंने किरण को देखकर कहा, अंदर आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार था। उन्होंने उसे टेबल पर बैठाया। 2 घंटे तक बात होती रही। फिर उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर निर्देश दिए। आधे घंटे में शहर के बड़े फाइनेंस और मार्केटिंग एक्सपर्ट उस कमरे में थे। किरण, जो कल तक कप उठा रही थी, आज बिजनेस प्लान बना रही थी। 6 महीने बाद शहर की एक शांत सड़क पर एक छोटा प्यारा होटल खुला। नाम मां की रसोई। यह होटल जल्दी ही मशहूर हो गया। स्वाद के लिए तो थी ही, पर सबसे ज्यादा अपनेपन के लिए। किरण ने ऐसे लोगों को काम पर रखा जिन्हें वाकई जरूरत थी। उसका एक नियम था, रात को बचा सामान अनाथालय में जाएगा। एक शाम जब किरण ग्राहकों से हंसते हुए बात कर रही थी, दरवाजे पर एक कार रुकी। जगदीश प्रसाद भीतर आए। छड़ी का सहारा था, पर चेहरे पर वही मुस्कान। किरण ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। बेटी, उन्होंने कहा, अब तुम खुद दूसरों को मौके दोगी। यही असली सफलता है। किरण की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं बल्कि किसी का विश्वास होता। आप सब यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।
आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सबके साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मुझे आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा।